प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए हर प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि दाऊद के प्रार्थनाओं को अपन देखे हैं। दाऊद ने युद्ध मैदान में या हृदय या मन पे शैतान की सोच या शैतान की योजना से लड़कर दीर्घायु पाए है। जीवन को मांगने से परमेश्वर उनको जीवन दी है। तो हमेशा अपन भी शैतान से लड़नी चाहिए, क्योंकि शैतान को मृत्यु का बल है। मृत्यु का बल शैतान है, मृत्यु का लाए शैतान। तो अपने बड़े दुश्मन कौन है? शैतान, ये मृत्यु। तो अपने दिन जो है, परमेश्वर अपने बारे में जो दिन लिखा है मरने का दिन, तो मृत्यु के दिन पहले अपन नहीं चलना चाहिए। तो कल वहां तक अपन ध्यान करें। उसके लिए अच्छे उदाहरण हिजकिय्याह, भक्त हिजकिय्याह है, तो उसके बारे में सुनेंगे। देखिए, हिजकिय्याह को बीमारी आया है। यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास आकर कहा है, परमेश्वर तुमसे कह रहे हैं हिजकिय्याह, तेरा घर को सुधार लो। तो परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, तो मरने वाले हैं, तो मर जाने वाले हैं। कहने से हिजकिय्याह ने आंसू से प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, मैं सच्चाई और खरे मन से चल चुका हूँ, कृपया मुझे जीवन दीजिए, कृपया मुझे और आयु दीजिए। देखिए, दूसरा राजा का ग्रंथ 20वां अध्याय, दूसरा राजा का ग्रंथ 20वां अध्याय पहले वचन से देखेंगे पर देखिए, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, कौन? हिजकिय्याह। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, तू मरने वाला है, तो तेरा घर जो है, अपना घर के विषय में जो आज्ञा देना है वो दे दे। तब ये बात सुनकर हिजकिय्याह ने आंसू से प्रार्थना की, दीवार की ओर मुंह फेर कर खड़ा यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जो भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास आ पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ये देखिए, हिजकिय्याह आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं, दीवार की ओर लौट कर उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, बात सुनकर होते हुए, हे प्रभु, मैं जितने खरा और सच्चाई से तेरे पीछे चल चुका हूँ, यहोवा तुझे अनुसरण कर चुका हूँ, तो मेरी प्रार्थना सुनो। मैं सम्मुख जानकर, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। तुझे अच्छा लगता है कि वही मैं करता आया हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मैं किया है यहोवा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो नहीं किया हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मैं काम कर चुका हूँ। तो ये प्रार्थना करते करते फूट फूट कर रहे हैं। कौन? हिजकिय्याह भक्त। यशायाह अगर हिजकिय्याह से ये बात कहा है, तू मरने वाला है, तेरे घराने के विषय में आज्ञा दे, तब यशायाह वो राजभवन से, हिजकिय्याह का राज मंदिर से, राजभवन से आंगन तक भी नहीं गए, अंदर से बाहर आंगन तक भी नहीं गए, और हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर यहोवा फिर वचन को यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेजा है। हे यशायाह भविष्यवक्ता, मैं मेरा दास हिजकिय्याह का प्रार्थना सुना हूं, मैं उसका आंसू को देखा हूं, मैं उसका प्रार्थना सुना हूं, मैं और 15 वर्ष उसको आयु दे रहा हूं, बढ़ा दूंगा। तो जाके कह। देखिए, कितने अद्भुत विषय यहाँ पर है। तो हिजकिय्याह मरने के लिए तैयार हुए। क्यों मरने के लिए तैयार हो गए? उनको बीमारी आने के कारण नहीं, उनको रोगी होने के कारण मरना नहीं। जब हिजकिय्याह के आयु ने परमेश्वर लिखा है, जब माता के पेट में, माता के गर्भ में हिजकिय्याह को परमेश्वर रचाया, उसी दिन उनके
आयु का, मरने का दिन को लिखा है। तो मरने का दिन आगे है, मरने का दिन आगे है, इसीलिए उनको बीमारी लगाए। कौन? परमेश्वर। तो मरने का दिन कल है, तो किसी प्रकार से उन्हें मरना है, तो अचानक जो कुछ बीमारी आना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार का और एक कारण से उन्हें धरती से निकल जाना। तो धरती से हिजकिय्याह को निकलना है तो रोगी बनाकर निकाल, रोगी का कारण, वजह क्या है? रोगी बनाना, तो उसको बुला लेना, यह है परमेश्वर की योजना। तो मरने का दिन आ चुके हैं। देखिए अपन देख सकते हैं भजन संहिता 139 और 16 वचन देखिए। भजन संहिता 139 और 16 वचन में दाऊद ने क्या कहा है? देखिए, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। देखे, माता के घर में अपने आंगन जब बन रहे हैं, जब माता के गर्भ में परमेश्वर अपने को रचाया है, उसी दिन अपने दिनों को उन्होंने पुस्तक में लिखा है। तो यशायाह का मरने का दिन आ गए है, सॉरी हिजकिय्याह का मरने का दिन आ चुके हैं। तो इसीलिए रोगी बनाए, रोगी उसको बीमारी के कारण उनको बुला लेना परमेश्वर की योजना है। और एक बात यह है कि देखिए यहाँ पर उनका जीवन काल, हिजकिय्याह का जीवन काल समाप्त हो चुका है उस दिन से, जिससे हिजकिय्याह का जीवन काल समाप्त हो चुका है। लेकिन हिजकिय्याह ने प्रार्थना करे है, हे प्रभु मुझे और आयु दे, मुझे और जीवन दे, मैं जीवन मांग रहा हूं, मुझे और जीवन दीजिए। एक ही फल में हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर यहोवा फिर जवाब भेजा है यशायाह भविष्यवक्ता को। इसका मतलब क्या है? इतना जल्दी परमेश्वर सुनकर उनको आयु क्यों बढ़ाया है? परमेश्वर पहले ही हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, इतने दिन में इन्होंने जीवित रहना, जिंदा रहना है धरती में, बाद में इन्होंने मरना है। तो मरने का दिन को लिखा है, मरने का दिन को लिखा है। लेकिन भी सुनिए, मरने का दिन को लिखा है, लिखकर और उसको कैंसिल कर दिया है परमेश्वर, उसको बदला दिया है, बदल दिया उसको, और जो लिखा है उसको रफ कर दिया है, उसको निकाल के फिर से लिखा है, और 15 वर्ष हिजकिय्याह जिंदा रहता है। इसका मतलब देखिए, मिट्टी, मनुष्यों की प्रार्थना, उतना परमेश्वर, उतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिट्टी से बने हुए अपने प्रार्थना सुनकर उनकी बड़ी योजना पहले ही धरती की नींव डालने से पहले हिजकिय्याह के बारे में जीवन काल को लिखा है। लेकिन वो जीवन काल को फिर क्या करे है? वो जीवन काल को निकाल देंगे, उसको पूरा से निकाल कर फिर से लिखा है। और देखिए कितने शक्तिमान परमेश्वर अपनी बात सुना है। यहाँ पर परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला नहीं। और देखिए, अगर परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर, मैं पहले ही माता के गर्भ में जब तुमको रचा हूँ उसी दिन मैं लिखा हूँ तेरे बारे में, इतना ही दिन तुम जिंदा रहना है, तो तुम्हारा मृत्यु का दिन आ गए है और क्यों प्रार्थना कर रहे हो? मैं जो लिखा है वही हो रहा है, तो चिंता मत कीजिए, आ जाओ। इसको कोई भी, और इसे कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। जो मेरी योजना मेरी है, मैं लिखा हूं, मेरी बात बराबर होना, क्यों? मैं परमेश्वर हूं। ऐसे बात परमेश्वर खाने से भी हिचकिया कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर ऐसा जवाब ना दिया, और जो लिखा है उसको फुल स्टॉप के बाद और खामा लगाकर और उसका आयु को बढ़ाया है परमेश्वर। मिट्टी से बने हुए अपने प्रार्थना को परमेश्वर कितना कीमती दे रहे, अपनी प्रार्थना को कितना सम्मान कर रहे, कितना गौरव दे रहे, यहाँ पर अपने मालूम पड़ रहा है या नहीं? देखिए, अपने प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उनकी योजना को बदल लिए है। ठीक है, क्यों बदल दिए है? उनके पीछे उन्होंने कैसे चाल चले हैं वो देखा है परमेश्वर। उन्होंने सच्चाई खरे है, सच्चाई से जो मेरी दृष्टि में जो भलाई है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो हिजकिय्याह ने किया है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो हिजकिय्याह को भी अच्छा नहीं लगा है आज तक। तो उन्होंने मेरे मन के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार चाल चले हैं। ठीक है, मैं उसकी प्रार्थना सुनकर जो मैं लिखा हूँ उसको रफ करके, उसको एरेज करके, उसको निकल कर फिर से मैं लिखता हूँ। फिर से लिखा है 15 वर्ष का आयु। तो अभी यहाँ पर इतना बड़ा आश्चर्य का काम यह है, परमेश्वर ने जो लिखा है उसको, और
बदल दिया है। तो हमें बात यह है कि अपने को भी परमेश्वर क्या करने वाला है, अपने को भी जो परमेश्वर अपनी प्रार्थना को सम्मान देकर अपने को भी आयु बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर अपन दीर्घ या लंबी आयु मांगना है, तीन विषय, तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए, तीन बातें पर ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लंबी आयु का मतलब वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर उनकी जो योजना पहले से वो योजना को और थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ता है, वो योजना को फिर से और उसको कुछ मिलाना चाहिए। तो इतने बड़े काम परमेश्वर करना है, इतने बड़े काम परमेश्वर करना है, तो बराबर अपन परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने सही प्रकार की चाल चलन से रहनी चाहिए। तो अगर अपन लंबी आयु मांगना है, दीर्घ आयु से परमेश्वर के लिए जीना है, तो तीन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहले बात क्या है मालूम है? देखिए, पहले बात यह है कि अपन परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करने वाले रहनी चाहिए। क्या है? देखिए, भजन संहिता 91 देखिए, 91 14 वचन से देखो, 14 वचन से 14 वचन, उसने जो मुझसे स्तोत्र किया है, इसीलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, ये है असली बात। उसने जो मुझसे स्रोह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। देखो, परमेश्वर को प्रेम, इसका मतलब जो परमेश्वर को प्रेम करनी चाहिए, परमेश्वर का नाम को जानने चाहिए। परमेश्वर का नाम तो जानने, नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर का व्यक्तित्व को जाननी चाहिए, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का व्यवहार को प्रेम करनी चाहिए। जब परमेश्वर अपने को दीर्घायु से संतृप्त करूंगा, दीर्घायु से मैं तृप्त करूंगा, तो अपन क्या करना चाहिए? पहले बात यह है कि लंबी आयु मांगना है तो परमेश्वर का अधिक प्रेम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रेम करनी चाहिए, परमेश्वर को स्तोत्र करनी चाहिए। और दूसरा बात यह है कि दूसरा यह है कि यही भजन संहिता 48, देखिए 38 भजन संहिता 38 तीसरा वचन और 4 का वचन देखिए। 38 भजन संहिता 38 3 और 4, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। ये देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्य नहीं है, क्योंकि पाप के कारण। इसका मतलब आरोग्य स्वास्थ्य से रहना है, दीर्घायु से रहना है, तो पवित्र रहना है। पाप के कारण कोई भी स्वस्थ लंबी आयु को नहीं मांग सकते, कोई भी लंबी आयु को प्राप्त नहीं कर सकते। पहला परमेश्वर को स्तोत्र करनी चाहिए या अधिक प्रेम करनी चाहिए। दूसरा, पवित्रता से जीनी चाहिए, पवित्रता का जीवन जरूरी है। जो पवित्रता से जीता है तब उसको लंबी आयु प्राप्त होता है। यही नहीं, और देखिए यही 10वां वचन, यही भजन संहिता में 10वां वचन 38:10, मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। क्यों? पाप के कारण हड्डी में, और देखिए हृदय धड़क रहे है और बल घटता जा रहा है, और आंखों में ज्योति भी नहीं है, क्योंकि मेरे पाप के कारण हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। तो स्वास्थ्य या आरोग्य या लंबी आयु होना है तो पवित्र जीवन का जरूरी है। दूसरा है, और तीसरा ये है कि, यहाँ पर और एक प्रश्न आपके मन में आएगा, क्या सिर्फ
पाप करने से ये बीमारी है जो अस्वस्थ आएगा, क्या पाप के कारण आएगा, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी जो बीमारियां रोग बनेगा, रोगी बनेगा। क्योंकि अच्छे उदाहरण देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, पाप करने से अस्वस्थ या बीमारी या रोगी बन जाएंगे लोग, तो सिर्फ पाप करने से ही रोगी बनेगा क्या? फिर अपने को जो आ रहे हैं बीमारी, हाँ, तो वो सब पाप के कारण वही नहीं, परमेश्वर की अनुमति से भी कुछ बीमारी आएंगे। कैसे? अच्छे उदाहरण एलीशा है। एलीशा भक्त को मृत्यु के निकट लेने वाले जो मृत्यु का बीमारी आए है, एलीशा भक्त को मृत्यु की बीमारी आए हैं एलीशा को पहला, और दूसरा, और एलीशा के बाद अयुब को चमड़ा की बीमारी आए हैं, अयुब को चमड़ा के, और तीसरा तिमोथिस को पेट की बीमारी। एलीशा और अयुब और तिमोथिस ये भक्त लोगों को बीमारी है, वो रोगी है। कैसे? पाप करने से? नहीं, परमेश्वर की अनुमति से। तो परमेश्वर की अनुमति से रोगी बनना अलग है, अपन पाप करके रोगी होना अलग है। तो पाप से दूर रहना, पाप से बचे रहना, पवित्र जीवन जीनी चाहिए, जब भी अपने को लंबी आयु प्राप्त होता है। लंबी आयु को, दीर्घायु को अपन पा सकते हैं, दीर्घायु को पा सकते हैं। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर यह है कि देखिए, यहाँ पर बात यह है कि अपन ये तीन अधिक परमेश्वर को अधिक प्रेम करते जाना है, अधिक प्रेम करना चाहिए परमेश्वर को। और दूसरा क्या है? परमेश्वर को प्रेम करना पहली बात है। दूसरी बात, पवित्रता से जीनी चाहिए, पवित्रता से जीनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपन क्या करना चाहिए? पाप से दूर रहना चाहिए, और परमेश्वर की योजना के लिए जो दीर्घायु मांगनी चाहिए। तीसरी बात ये, पहला क्या है? पवित्रता, पहला ये है कि परमेश्वर को अधिक प्रेम करने से लंबी आयु को प्राप्त कर सकते। दूसरा, पवित्रता, पवित्र जीवन जीने से, पवित्रता से जीकर परमेश्वर को मांगो, दीर्घायु देता है। तीसरा बात यह है कि लंबी आयु तुम क्यों मांग रहे हैं, दीर्घायु क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, वो परमेश्वर देख के आपको क्या देता है? दीर्घायु देता है। हिजकिय्याह को ऐसा ही दिया है। अरे इन्होंने पहले मेरे लिए उन्होंने मेरे आज्ञाओं को माना है, और जो मुझे अच्छा लगा है, मेरी इच्छा को भी, मेरे इच्छा को पूरे करे हैं। जो मुझे अच्छा लगता है उनको भी वो अच्छा लगा, तो मेरे आज्ञाओं के अनुसरण करे है, आज्ञा के पीचे खोलिए ही हिजकिय्याह बोल के दिए। तो परमेश्वर अपने को दीर्घायु देना है, तो अधिक प्रेम करना है उनको, और स्त्रोव करना चाहिए। उसी प्रकार पवित्रता से जीना चाहिए। तीसरी, परमेश्वर की काम के लिए अपन मांगनी चाहिए, उनके लिए परमेश्वर की सेवक है, परमेश्वर के काम के लिए अपन दीर्घायु को मांगना है, तभी परमेश्वर देता है। जो अलग अलग इस संसार के जो कुछ धन दौलत के लिए, जो कमाने के लिए, नहीं तो अच्छा और मैं इस संसार में सुख और शांति से, सुख भोग से जीना चाहता हूँ, और मुझे लंबी आयु दे, दीर्घायु दे प्रभु, ऐसे मांगने से प्रभु नहीं देगा। जो मृत्यु का दिन अपने जीवन में है, वो दिन आएगा, उसी दिन अपन चले जाएंगे। अगर उस दिन से तुम अधिक आयु, अधिक समय तुम जीवन गुजरना चाहता है, तो जब क्या करना है? जब तुम दीर्घायु को मांगना है, तो क्या कारण बता के मांगते हैं? इस संसार के कारण नहीं। हे प्रभु, मैं तुझे अधिक प्रेम करता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ प्रभु, मैं तेरे नाम को जानता हूँ, मैं अधिक हर दिन में पुकार रहा हूँ प्रभु, तुम्हें प्रेम करने वाला, मैं सच्चा और खरे मन से चल रहा हूँ। आपको मेरे बारे में आपको सही प्रकार आपको अच्छी तरह से मालूम है प्रभु, मुझे दीर्घायु दे, मैं तुझे तेरे नाम में जानता हूँ, मैं तुझे अधिक प्रेम करने वाला, और मैं पवित्रता से जी रहा हूँ, मैं पाप नहीं कर रहा हूँ प्रभु, आप मुझे देखिए मेरी चाल चलन में, पाप से मैं दूर रह रहा, पाप को मैं घृणा कर रहा हूँ, पवित्र जीवन में जी रहा हूँ। तीसरी यह है कि मैं तेरी योजना को करने के लिए, तेरे काम करने के लिए, तेरे नाम को महिमा लाने के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, सिर्फ तेरे काम के लिए प्रभु, मैं पेट भर खाकर और सोने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, तेरी सेवकाई के लिए मांग रहा हूँ। तेरी योजना इस धरती पर, तेरे राज्य इस धरती पर आने के लिए मैं
पौलुस के जैसा परिश्रम करना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार न करो तो मुझे बढ़ाए। ये मन से तुम मांगते हैं, जब क्या करता है, ये मन से तुम मांगने से परमेश्वर तुमको दीर्घायु देता है। समझ में, ये 3 बातों से दीर्घायु देता है। तो आप दीर्घायु मांगना चाहते हैं, ये 3 बातों में आप रहने चाहिए। तो तीसरे बात के लिए अच्छे उदाहरण कौन है, कल के संदेश में सुनेंगे। परमेश्वर के सामने चलकर दीर्घायु मांगकर बराबर परमेश्वर के काम जो कौन किया है, हिजकिया नहीं किया है। हिजकिया को दीर्घायु देने का उन्होंने डाग ये है, और हिजकिया ने उससे पहले अच्छी तरह से परमेश्वर के पीछे हो लिया है। दीर्घायु देने के बाद उन्होंने गिर चुका है। वो कल के संदेश में सुनेंगे। आइए संदेश सुन के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश फल फला। विशेष रूप से प्रभु तुम खोजे वचन का बीज को अच्छी तरह से हमारे अंदर फल फला। हे प्रभु, हम दीर्घायु मांगना है तो हिजकिया के जैसा प्रभु दीर्घायु मांग कर उन्होंने फेंक गए प्रभु, उस प्रकार नहीं जो दीर्घायु मांगना है। हम तुझे अधिक प्रेम करनी चाहिए और तुम्हारे नाम को जानने वाले और प्रभु पवित्र जीवन को गुजरनी चाहिए, पवित्रता से जीने का अधिक प्रेम करने का, और तुम्हारी सेवक तुम्हारे काम के लिए, सिर्फ तुम्हारे कामों के लिए हम दीर्घायु मांगने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। उस प्रकार मांग कर तुम्हारे नाम को महिमा लाने का अनुग्रह दीजिए, और कल के संदेश में और वचन गहराई में और सत्य को सुनने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजनों को विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को प्रेम करके पवित्र जीवन जीकर और परमेश्वर सेवकाई के लिए दीर्घायु मांगने प्रतिज्ञा को उनको सर्वसाथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।